हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, एक नंबर में हमारा है दोस्तों प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में जो है नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो गिनती, इसका डिफिनीशन ये होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर है 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत मतलब नेचुरल। नेचुरल क्या होता है, प्रकृत क्या होता है, जो भी हमारे अंदर से, अंतर आत्मा से प्रकृति तौर पर निकलता है बाहर ना, उसे हम कहते हैं नेचुरल, यानी प्राकृत कहते हैं। किसी से भी आप कहिएगा काउंटिंग सुनाने के लिए, गिनती सुनाने के लिए, तो वह 1 2 3 4 5 6 ऐसे शुरू करेगा, ना कि वह 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती वह ना सुना सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है हमारा प्राकृत, नेचुरल होता है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है होल नंबर। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है? तो अगर प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या के फैमिली में अगर हम जीरो को यहाँ पर मिला दे तो संख्या पूर्ण हो जाती है। अगर हम प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को मिला दे तो जो संख्या बनती है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या, डेट इज कॉल्ड होल नंबर। तो इसका एग्जाम्पल हो गया 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव, अनंत तक के। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है जीरो का जो आविष्कारक जो है, जिसने जीरो का आविष्कार किया वह हमारे आर्यभट्ट साहब हैं। एक चीज यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers। यहाँ पर इसको देख लीजिए, सभी जो प्राकृत संख्या जो है वह पूर्ण संख्या में सम्मिलित है, बट पूर्ण संख्या में तो यहाँ पर जीरो है, जीरो प्राकृत संख्या में तो है नहीं होती है। आइए हम नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स के बारे में हम जानें। अब हम बात करते हैं दोस्तों पूर्णांक का। तो पूर्णांक का अंग्रेजी जो होता है इंटीजर्स होता है। तो चलिए हम देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो आइए इसको समझने के लिए जो है हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं। 2 रुपया लिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 2 रुपया दिए लिखा है। ये क्यों लिखा गया है? मैथ में, जैसे कि आपको पहले वीडियो में हम बताया था कि मैथ में हर क्यों का जवाब होता है। तो आइए इसको हम देखते हैं। मान लीजिए कि आप छोटा सा एक दुकानदार हैं और किसी ने आपको जो है 2 रुपया दिया, तो आपने उससे 2 रुपया लिया, उसने आपको 2 रुपया दिया। तो इस तरह लिखने से जो है बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 रुपया लिए, 2 रुपये दिए। तो इससे पता ये नहीं चल पाता है कि 2 रुपया जो है लिए, उसने मुझसे लिए कि मैंने उससे लिए। ये 2 रुपया दिए, उसने मुझे दिए या मैंने उसे दिए। मान लीजिए आप दुकानदार है तो आप दिन भर का हिसाब तो शाम को कीजिएगा, तो वो जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होते हैं। तो इसको जो है दूर करने के लिए, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है जीरो के बाईं तरफ एक दुनिया बनाई गई। जीरो के दाईं तरफ तो पहले से दुनिया था पॉजिटिव, इधर निगेटिव का दुनिया बनाया गया, ऋणात्मक का दुनिया। तो अगर आप लिखिएगा शाम को हिसाब को लिखिएगा, तो यहाँ पर अगर उसने आपको 2 रुपये दिए हैं तो उसके लिए आप +2 लिखिएगा। अगर आपने उसको 2 रुपये दिए हैं तो आपके अकाउंट से जो है 2 रुपये कम हो गया, तो उसके लिए आप -2 लिखिएगा। तो इस तरह से हमारा कन्फ्यूजन जो है दूर होगा। तो ये हमारा हो गया दोस्तों पूर्णांक। नेक्स्ट आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आभास संख्या का। आभास संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहा जाता है। तो आभास संख्या क्या होता है, आभास संख्या किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो वह संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, यानी कि जिसका 2 अपवर्तक हो, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम दो को चेक करते हैं, 2 आभास संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 1 से कट जाएगा, 1 दूना 2 और 2 एकम 2। तो ये हमारा जो है आभास संख्या हो गया। 5 1 5 5 और 5 एकम 5, तो ये हमारा आभास संख्या हो गया।
उसके बाद मान लीजिए कि अगर 10 लिया जाए तो 10 1 दहाई 10, 2 पचे 10, अब 5 दूना 10। इसका गुणनखंड का जो संख्या जो है अपवर्ती की संख्या ये 3 हो गया, तो ये हमारा आभास संख्या नहीं है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे दोस्तों संयुक्त संख्या का। संयुक्त संख्या क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। तो वह संख्या जो आभास संख्या नहीं होता है उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं, यानी जिसका अपवर्तक जो है 2 से अधिक होता है, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है। फॉर एग्जाम्पल 10, 1 दहाई 10, 2 पचे 10, 5 दूना 10। इसका अपवर्तक की संख्या कितना है दोस्तों, 3 है। तो ये हमारा हो गया संयुक्त संख्या। नेक्स्ट, परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स कहा जाता है। तो वह संख्या जिसे हम बट्टा के शक्ल में देख सकते हैं, p बटा q, और q इक्वल नॉट 0, q बराबर 0 हमारा ना हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हम कुछ लेते हैं दोस्तों। 2/5 हमारा हो गया परिमेय संख्या रेशनल नंबर। यहाँ पर हो गया 7/5 हमारा हो गया रेशनल नंबर। 8/0। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर q का जो मान जो है, जो q हमारे यहाँ पर हर के रूप में है, इसका मान जो है यहाँ पर 0 है। तो ये हमारा नहीं होगा रेशनल नंबर। 1/3 ये हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए अगर 1/3 को अगर 1 में आप 3 से भाग दीजिएगा तो ये 0.339 333 इसे डॉट डॉट डॉट, यानी जो इसका मान जो होगा 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये हमेशा 3 ही आएगा, यानी 3 हमारा जो है हमेशा यहाँ पर रिपीट होगा और ये नहीं कटेगा। तो अगर दशमलव के बाद जो है अगर संख्या जो है रिपीट अगर हो और कटे नहीं, वो भी हमारा होता है कौन चीज़, परिमेय संख्या। तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट, अपरिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। तो दोस्तों, जो परिमेय संख्या नहीं होता है वह अपरिमेय संख्या होता है, जिसको हम बाटा के शक्ल में नहीं देख सकते, जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। डेट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसका एग्जाम्पल हो गया पाई, सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया ये √2, √3, √5। इसको थोड़ा सा दोस्तों बाटा में लिखना मुश्किल होता है। पाई का जो मान जो होता है 22/7, 22/7 का जो है दशमलव मान होता है 3.14159 डॉट डॉट डॉट। पाई का जो मान जो होता है ये न कटने वाला होता है और न ही जो है इसका मान जो है दोबारा लगातार रिपीट होता है, न ही अपने मान को दोबारा जो है लगातार दोहराता है। तो इस तथ्य को जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर लिखा है वास्तविक संख्या, हमारा 8 नंबर हो गया पॉइंट। वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर कहा जाता है। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल टू रियल नंबर, यानी सभी परिमेय संख्याएं और सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा लाइन प्रॉब्लम हो गया था, लाइन कट गया था। तो हम कह रहे थे सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित जो रूप जो होता है वो हमारा रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्याएं होते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि सभी परिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या होता है, बट सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होता है। सभी अपरिमेय संख्याएं जो है वास्तविक संख्या होता है, परंतु सभी जो है रियल नंबर्स वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो इसको दोस्तों आप याद रखिएगा कि ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रेशनल नंबर, क्योंकि इसमें अपरिमेय संख्या भी तो है ना। नेक्स्ट, सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या क्या होता है, व्हाट इज इवन नंबर? तो वह संख्या
जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? सम संख्या। जैसे कि यहाँ पर हो गया 8, 10, 12 और भी बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया, ये दोनों जो है ये इससे आप परिचित होंगे, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट हमारा है विषम संख्या, यानी वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे, उसे हम कहते हैं विषम संख्या। जैसे कि 9 हो गया, 11 हो गया। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।